ट्रेडिंग में स्पेशली ऑप्शंस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और इवन कुछ उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं। पर इन सब चीज़ों के बाद क्या हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी पकड़ सकते हैं, या बस ये सीखने समझने से ही हमारा काम हो जाएगा? हमारी इस वीडियो में आज हमारे साथ हैं तुषार, जिन्होंने ICFM इंस्टीट्यूट से 4 मंथ्स का सर्टिफाइड प्रो ट्रेडर का प्रोग्राम किया। उसके बाद इन्हें लगा कि अब मैंने सारी चीज़ें समझ ली हैं, सीख ली हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद किस तरह से मेरी यह प्रोफेशनल ट्रेडर जर्नी स्टार्ट हो सकती है, किस तरह से मैं इस फील्ड को, एक ट्रेडिंग फील्ड को अपना ब्रेड एंड बटर बना सकता हूँ। बात करूँ तुषार की, तो तुषार बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं घर वालों की तुषार से। आगे हम तुषार से ही जानेंगे किस तरह से उन्होंने समझा कि बियर स्ट्रीट ही उनके लिए एक सही जगह हो सकती है हमारी इस प्रोफेशनल ट्रेडर जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। हेलो तुषार, वेलकम। तो तुषार, बताइए थोड़ा किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, किस तरह से पहले तो ये ट्रेडिंग करने का आपको जो इंटरेस्ट है वो जनरेट हुआ? सर मैं बॉम्बे में था। बॉम्बे में था मैं, तो CA लोगों से वहाँ पे मिला था, तो वो ट्रेडिंग करते थे। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि मतलब शेयर मार्केट होती क्या है, क्या नहीं होती। तो फिर वहाँ से मतलब इंटरेस्ट जागा, तो फिर स्टॉक मार्केट को यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया था, बेसिक्स क्लियर करने के लिए कि कैसे क्या होता है। फिर जब मैं वहाँ से दिल्ली में आया, तो दिल्ली में मैं एक इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा था कि जो प्रॉपर मुझे बता सके कि स्टॉक मार्केट की मतलब स्टडीज वगैरह हो गया या एक्सप्लेनेशन मतलब अच्छे से कोई कोर्स हो गया। तो दिल्ली में ढूंढा, तो यूट्यूब पे सर्च किया तो ICFM आया था। तो फिर उसके बाद मैंने यहीं पे एडमिशन लिया था CPD कोर्स के लिए 4 मंथ्स। एडमिशन लिया, फिर आपकी इंटर्नशिप वगैरह हुई, पूरी 6-6, 7-7 घंटे की क्लासेस हुई। फिर कैसे डिसाइड किया कि हाँ नहीं, अब यही मेरे लिए एक सही चीज़ है, मुझे इसको ही एक आगे बढ़ाना चाहिए? वो एक इमोशंस कैसे आया? मतलब यहाँ पे पढ़ाने का तरीका तो पहले तो बहुत अच्छा है, मतलब सारी चीज़ें मेरे दिमाग से क्लियर हो गए थे। स्टॉक मार्केट को लेकर जितने भी डाउट्स थे सारे टीचर्स द्वारा क्लियर कर दिए गए थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी बियर स्ट्रीट में। फिर उसके बाद जब लगा कि हाँ ट्रेडिंग लाइफ टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो फिर इसीलिए मैंने बियर स्ट्रीट ज्वाइन किया था। तो अभी आपको कितना टाइम हो गया बियर स्ट्रीट में? अभी 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स हो गए। तो अभी किस तरह से आप अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करेंगे? किस तरह से एक पढ़ाई से निकल के आप एक जब एक्चुअल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पे आए, तो क्या चेंज ओवर लगा? क्या वो उस चीज़ की कितनी आपको ज़रूरत थी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में? पढ़ाई में तो सर टेक्निकल काम आता है, सबसे ज़्यादा टेक्निकल काम आता है उसमें। और यहाँ की बियर स्ट्रीट की बात करूँ तो पढ़ाई में और प्रैक्टिकल में तो बहुत ज़्यादा अंतर है रियल में। बट जो स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं तो थ्योरी का पार्ट होता है, तो वो तो कोर्स में ही क्लियर हो गई थी। फिर यहाँ पे आने के बाद जो स्ट्रेटजीज सर ने बताई कि क्या स्ट्रेटजी अलाउ है, क्या नहीं है, क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस उसका बताया, पे ऑफ बताया। उसके बाद जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे हमारा पोर्टफोलियो काफी अच्छा रहा। तो प्रैक्टिस एक आपको, हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा एक उसकी वैल्यू समझ आई कि जो क्या कहेंगे कि जो ट्रेडर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं कि क्या उन्हें 6 घंटा 7 घंटा अपनी स्क्रीन को देने की ज़रूरत है, या बस 1-2 घंटा आप स्क्रीन को दीजिए और काम हो सकता है? नहीं, टाइम तो पूरा देना पड़ेगा। जब तक मार्केट ओपन है तो खुलने से लेके बंद होने तक बैठना चाहिए कि मतलब एटलीस्ट ये तो मालूम हो कि मेरा प्रीमियम क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और जो स्ट्रेटजीज हम काम कर रहे हैं उस पर प्रैक्टिस प्रॉपर होना ज़रूरी है। 1-2 घंटे बैठने से तो मतलब वो अनदेखी पे ऐसा आ सकता है, किस्मत से आ सकता है। बाकी 1-2 घंटे में मतलब ऐसे मेहनत से तो आ ही नहीं सकता। 6 घंटे में प्रॉपर जो स्टडीज है उस पर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, जिसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। तो मार्केट के सारे मूवमेंट्स हमें जानने पड़ेंगे कि प्रॉपर 6 घंटे में होते क्या क्या मूवमेंट्स। तो अभी जैसे आपने कहा कि भाई 1-2 घंटा बैठेंगे तो तुक्के का ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शंस में बहुत लोगों को एक ऐसी गलतफहमी होती है कि जाने को बहुत कम है और आने को बहुत ज़्यादा है। तो यह एक सट्टे वाली जो चीज़ होती है, उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि
क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है और क्यों, क्या सही है क्या गलत है? ना सही गलत तो अगर आप विदाउट नॉलेज अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आएंगे तब तो सिर्फ जाने का ही है, आने का तो है नहीं उसमें। बट अगर आप मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे पूरा रिस्क मैनेजमेंट से, तो एक लिमिट में पैसा आ सकता है। और रही बात सट्टे बाजार की, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सट्टे बाजार करने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ प्रॉपर पढ़ने की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल पढ़ना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, स्ट्रेटजीज का पे ऑफ कैलकुलेशन पूरी समझ होनी चाहिए उसके लिए प्रॉपर, तब जाके ऑप्शन में बेहतर बना जा सकता है। अभी जब आप BS स्ट्रीट में रहे हैं तो किस तरह के आपको सॉफ्टवेयर, कुछ प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर वगैरह दिए गए होंगे, कुछ सिमुलेटर्स दिए गए होंगे? जी, मुझे सॉफ्टवेयर अभी मिला है, ERP क्लिक करके सॉफ्टवेयर मिला है, जिसमें हम अपनी स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस करते हैं और उसी में हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है, मतलब रियल टाइम है वो प्रॉफिट एंड लॉस। तो कुछ उसकी वैल्यू समझ आई कि क्यों वो ज़रूरी है? एक लाइव ट्रेड से पहले एक सिमुलेटर्स पे अपना उस चीज़ को टेस्ट करना, कुछ वो हेल्पफुल आपको महसूस हुआ कि वो हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए? जी बिल्कुल, वो हेल्पफुल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रियल मनी में करेंगे तो फिर वो लॉस हो जाएगा तो दोबारा मार्केट में हम आ नहीं सकते अगर एक बार वो पैसा चला गया। फिर सिमुलेटर पे यह है कि हम चाहे गलतियां कर करके सीख जाते हैं कि हमारी चीज़ें अगर हम कुछ कर भी रहे हैं तो वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हम लॉस भी करते हैं तो एटलीस्ट रियल मनी तो नहीं है एटलीस्ट, तो कम से कम हमें मतलब फायदेमंद है। असली पैसा गंवाने से अच्छा है कि सिमुलेटर पे काम करो 1-2 महीने, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करो, फिर जाके रियल में आना चाहिए। किस तरह के आपको एनवायरनमेंट दिखा BS स्ट्रीट के फ्लोर पे? कुछ किस तरह के डिसिप्लिन दिखे, किस तरह के रूल्स वगैरह दिखे, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? BS स्ट्रीट में तो ज्वाइन करने के बाद जो रूल्स डिसिप्लिन वो पहले मेरे तो ठीक नहीं थे, बट यहाँ पे आके जो रूल्स हमें बताए गए, जो डिसिप्लिन बना कभी एक ऐसा नया ट्रेडर ऐसा सोच सकता है कि ट्रेडिंग में कुछ रूल्स हो सकते हैं, ट्रेडिंग प्लान हो सकता है, ऐसी बातें तो यहाँ आके आपको पता चली? यहीं आके पता चली। पहले रूल्स की, डिसिप्लिन की, रिस्क मैनेजमेंट ऐसा कुछ पहले मालूम नहीं था। बस बाय किया सेल गया, बाय किया सेल गया, ऐसे होता था। अब यहाँ पे जो रूल्स हैं कि मतलब अगर मेरी एंट्री आ रही है, अगर मैं ट्रेडर हूँ, एक अच्छा ट्रेडर हूँ, मुझे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे या किसी भी बेस पे जो मेरे लिए अच्छा है, तो रूल्स में ये कहता है कि जब मेरी एंट्री आ रही है तब मैं एंट्री लूंगा, अगर मेरी एंट्री नहीं आ रही तो मैं नहीं लूंगा, चाहे कैंडल कुछ भी बन रही हो, पैटर्न कुछ भी कह रहा हो। एक क्या कह सकते, सेफ ट्रेडर तो यही करेगा, रूल्स फॉलो करेगा। और डिसिप्लिन के बारे में तो यही कहना चाहूंगा कि मतलब एग्रेसिव होकर ज्यादा नहीं, डिसिप्लिन में तो ये होता है कि हम अगर हमारा ट्रेड आती है तो हम लेंगे, नहीं आती है तो नहीं लेंगे। डिसिप्लिन हमें ये सिखाता है, ओवर ट्रेडिंग से बचाता है बेसिकली। तो बहुत अच्छा लगा तुषार आपसे ये जान के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे होंगे हमारे व्यूअर्स को भी बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि क्या एक किस तरह से एक ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत होती है। अभी क्योंकि तुषार जो हैं हमारे एक ट्रेनी ट्रेडर हैं, ये अभी ट्रेनिंग में है, जैसे ही इनकी एक माइलस्टोन एक इनका अचीव हो जाएगा, तुषार को लाइव आईडीज पे ट्रेडिंग करने का मौका भी BS स्ट्रीट के थ्रू दिया जाएगा। तो तुषार थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को इनलाइटन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।